जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय कार्यप्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया की बात की जाए तो पूछा जा रहा है पायरिया किसका रोग है? तो पायरिया आपका मसूड़ों का रोग हो जाएगा, मुंह से बदबू वगैरह आने लगती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड के एग्जाम के लिए। देखिए जरा, फ्लोएम ऊतक कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम ऊतक की बात किया जाए तो फ्लोएम पौधों में पाया जाता है, और ये जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम के द्वारा आप देखेंगे तो फूड का परिवहन पौधों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा संभाजी नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी सीमा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी की बात की जाए तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल है? विधान परिषद की बात कर रहा है। किस राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है भारत में, और ऑप्शन में देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल की बात की जाए तो वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में सवाल, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण की बात की जाए तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, और इसी बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में बांटा गया है? पूरे वर्ल्ड को कितने प्रमुख टाइम जोन में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक की बात की जाए तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जंगल को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि अमेजन के जंगलों को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेसबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह था? तो हड़प्पा के बंदरगाह की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म का
सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म में बात करें तो सत्य और अहिंसा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर भारत में अगर आप भारत को देखेंगे तो उत्तर भारत में अगर आप जाएंगे तो इधर की तरफ जो हवा चलती है उसको लू कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया था तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की ऊंची चोटी देखा जाए तो गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो इसकी बात की जाए तो ये आपके सीतापुर में देखने को मिलता है, गोमती नदी के किनारे, भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? अब इसमें सबसे ऊंचा भारतीय शिखर की बात की जाए तो कंचनजंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, और संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 343 किसका उल्लेख करता है? आर्टिकल नंबर 343 की बात की जाए तो ये संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए तो आपका आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसों में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर यहीं पे जल वाष्प या वाटर वेपर लिखा होता तो वो भी ग्रीन हाउस गैस होता। ग्रीन हाउस गैसेस 4 होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वाशिंग सोडा की बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट आपका वाशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो आपको इंद्रधनुष के 7 रंग पता होने चाहिए, और सफ़ेद इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अभी हाल ही में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो यूरेनियम की भंडार की बात करें तो ये आपके राजस्थान में मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो गणेश मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, जीवी मावलंकर, और यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। किस देश ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट याद रखिएगा, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला सवाल देखते हैं। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था?
तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? किस काल में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ताम्र पाषाण काल में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? भूदान आंदोलन की बात की जाए तो आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? संघ की कार्यकारिणी की बात कर चल रही है। कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति बिल्कुल शामिल होता है, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का लेवल ठीक लगा हो, तो ये शेयर ज़रूर करिएगा आप सभी लोग। चलिए थैंक यू सो मच।